जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज एक विशेष कवरेज के साथ। और आज का हमारा विषय है आरक्षण। जी हाँ, आज 26 जुलाई है और 2020 चल रहा है। आज ही के दिन 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लगभग 118 वर्ष पहले। तो आज आरक्षण दिवस है। मैं तमाम मुल्क के उन तमाम गरीब शोषित सर्वहारा समाज के लोगों को आरक्षण दिवस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 118 साल पहले जो साहू जी महाराज ने इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था दी थी, यानी मुल्क आज़ाद होने से पहले जो एक देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी और जो आज भी चल रही है, हालांकि उस उतनी ईमानदारी के साथ नहीं चल रही है जिस ईमानदारी के साथ इसको चलना चाहिए था, या एक तरीके से कहूँगा जिस ईमानदारी की बात आरक्षण को लेकर के संविधान में कही गई है उस ईमानदारी के साथ नहीं कही है। चलिए आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो मैंने थोड़ी बहुत बातचीत आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, वो बातचीत शायद आज इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि आरक्षण के दिवस पर कि जब कुछ लोग इस मुल्क भर में आरक्षण का विरोध करते हों, तो 118 साल पहले वो कौन शख्स था जिसने कि इतनी छुआछात और इतनी जातिवाद, घोर जातिवाद के इस दौर में, उस दौर में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया था। जी हाँ, ये व्यवस्था की थी छत्रपति साहू जी महाराज ने, जिनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था। आप समझे मेरी बात को। छत्रपति साहू जी महाराज जिनका जन्म 26 जून 1874 को हुआ था और इनका राज तिलक 1894 को हुआ था। इनका राज तिलक यानी राजा 1894 को बने थे। कोल्हापुर रियासत इनकी हुआ करती थी। कोल्हापुर रियासत में ये कुर्मी समाज से आते थे, जिस समाज को बैकवर्ड समाज कहा जाता है, यानी ओबीसी जिसको हम कहते हैं। जब ये राजा बने तो वहाँ की जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि जब राजा तालाब में नहाते थे और ब्राह्मणों का काम होता था कि जब राजा नहाए तो ब्राह्मण उनके लिए मंत्रोच्चारण करके उनके बॉडी के शुद्धिकरण के लिए या उनके जीवन की मंगल कामना के लिए, लंबी आयु के लिए वो मंत्रों का जाप करें। लेकिन देखा ये गया कि जब छत्रपति साहू जी महाराज जो वहाँ के कोल्हापुर के राजा थे, जो 1894 में राजा बने थे, उनके नहाने पर जो वहाँ के ब्राह्मण थे वो उन मंत्रों का जाप करते थे जो मृत्यु संस्कार में करते थे। जब इस बात का पता छत्रपति साहू जी महाराज को चला कि आप मेरे नहाने पर जो ब्राह्मण हैं वो उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो हिंदू या सनातनी परंपरा में केवल मृत्यु संस्कार में उपयोग किए जाते हैं, तो ये बात राजा को गलत लगी और राजा ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने ब्राह्मणों को कहा, तो ब्राह्मणों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि राजन, आप अपने इस सृष्टि के अनुसार या इस अपने कर्म के अनुसार या अपने अन्य किसी कर्म के अनुसार राजा बन गए होंगे, लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, यानी हमारी जो मनुस्मृति है, हमारे जो और तमाम धर्म ग्रंथ हैं, वो आपको राजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हैं। क्योंकि वेद और शास्त्रों के अनुसार इस मुल्क में केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है और आप ओबीसी हैं, आप शूद्र हैं, और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार मनुस्मृति जो है वो नहीं देती है। बस यही बात थी जो छत्रपति साहू जी महाराज के दिमाग में घर कर गई और उन्होंने उसी दिन ये प्रण लिया कि वो ब्राह्मणों से दूरी बनाएंगे और उन्होंने अपने यहाँ ऐसे जातिवादी मानसिकता के व्यक्तियों को अपने राज से धीरे धीरे करके अलग करना शुरू कर दिया। एक कहानी और मैं छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन से यहाँ आपके सामने साझा करना चाहूँगा। उनके एक सेवक हुआ करते थे, गंगाराम कामले। गंगाराम कामले उनके सेवक थे, दलित समाज से थे महाराष्ट्र में। तो उन्होंने गंगाराम कामले को पैसे दिए और उनसे कहा कि आप जाओ चाय की दुकान जो है वो खोलिए। तो गंगाराम कामले ने कहा कि मैं दलित हूँ, मैं महार हूँ, मेरे हाथ की चाय कौन पिएगा। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा, मुझे पता नहीं आपके हाथ की चाय कौन पिएगा, लेकिन आपके हाथ की चाय मैं ज़रूर पीऊँगा और मैं आपके यहाँ आपके चाय की दुकान के उद्घाटन में चाय पीने के लिए आऊँगा। ऐसा ही हुआ और गंगाराम कामले ने चाय की दुकान जो है वो खोली। कोल्हापुर के भाऊ सिंह जी रोड पर ये दुकान खोली गई थी, जिस दुकान का नाम रखा गया था सत्य सुधारक। सत्य सुधारक के नाम से चाय की दुकान खोली गई भाऊ सिंह जी मार्ग पर कोल्हापुर में। ये जब दुकान खुली तो महाराजा साहू जी महाराज उस दुकान पर जब चाय पीने के लिए गए और वहाँ के तमाम सामंतवादी और जातिवादी लोगों ने जब महाराजा को एक दलित की दुकान पर चाय पीते देखा तो वो दांतों तले उंगली दबा रहे थे और कह रहे थे कि महाराजा ने पूरे कोल्हापुर का धर्म भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि जिस
राजा पथभ्रष्ट हो जाए, वो राजा, वो जो राज है वहाँ के हर व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और राजा ने एक शूद्र, एक दलित के हाथ की चाय पी है, ये बात वहाँ के लोगों को, ब्राह्मणी संस्कार करने वाले लोगों को, ब्राह्मणी परंपरा, मनुवादी विचारधारा के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात बाजार में, राज्य में आग की तरह फैली। और महाराजा साहू जी महाराज भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि जो वो कर रहे हैं इस बात की खबर दूर दूर तक जाए, ताकि लोग इस पर चर्चा करें और सामाजिक परिवर्तन हो। तो ये कहानी उनके जीवन से जुड़ी थी। और इसमें ये अक्सर कहा जाता है, जब भी आप साहू जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, कि वो जब भी जाते थे तो गंगाराम कामले के हाथ की बनी हुई चाय जरूर पीते थे। और इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि इस देश से समतामूलक समाज की स्थापना हो और इस देश से जातिवाद मिटे। अब मैं आता हूँ आरक्षण पर। आरक्षण पर इसलिए आता हूँ कि एक बार छत्रपति साहू जी महाराज अपने जो जहाँ उनके घोड़े बनते थे, जो घुड़सवा जहाँ घोड़े बनते थे, जो घोड़ों को बांधने की जगह थी, जहाँ घोड़े दाना खाते थे, जहाँ घोड़ों की मालिश की जाती थी, उस जगह पर घूमने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि जो ताकतवर घोड़े थे वो कमज़ोर घोड़ों को दाना नहीं खाने दे रहे थे। वो उनको मतलब डरा करके, धमका करके उनके हिस्से का दाना खुद खा जाते थे। या ये कहें कि जो चालाक घोड़े थे, जो चतुर घोड़े थे, वो सीधे और सज्जन घोड़ों को दाना नहीं खाने दे रहे थे। ये बात जब ये अपनी आँखों से जब ये दृश्य छत्रपति साहू जी महाराज ने देखा, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने वहाँ के जो घोड़ों की सेवा करने वाले जो नौकर थे उनको बुलाया और उनको कहा कि आप कितना दाना एक घोड़े के हिस्से में डालते हो। उन्होंने कहा साहब हम 3 किलो, 3.5 किलो दाना एक घोड़े के हिसाब से इस घोड़ों को खाने वाली खोर में डालते हैं। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने कहा कि आप देख रहे हैं ये ताकतवर घोड़े या चतुर या चालाक घोड़े सीधे और कमज़ोर घोड़ों को, सज्जन घोड़ों का दाना नहीं खाने दे रहे हैं, उनका दाना भी ये खुद खा रहे हैं। ऐसा देख करके तो नौकरों ने कहा कि राजा ये तो जानवर है, इनका क्या कर सकते हैं। बस यहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई और राजा ने, छत्रपति साहू जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि जितने घोड़े हमारे राजमहल में हैं उन तमाम घोड़ों के संख्या के हिसाब से थैले सिलवाए जाएं और प्रति एक घोड़े के हिस्से का दाना, यानी 3 किलो, 3.5 किलो दाना जितना आप एक घोड़े को देते हो, उतना दाना आप एक थैले में डालें और उसके मुंह से बांध दें, ताकि एक दूसरे के हिस्से का कोई दूसरा ना खा सके। यहीं से नींव पड़ी आरक्षण की। और फिर 26 जुलाई 1902 को ब्राह्मणों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश में 50% इस देश के शूद्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में, ये पहला किसी भी राज का ऐलान था, किसी भी राजा का पहला ऐलान था आज़ाद भारत में, कि कोई भी सरकारी नौकरी अगर निकलेगी, राज्य की कोई भी नौकरी होगी, सरकार की कोई भी, राज्य की कोई भी नौकरी होगी, उसमें 50% हिस्सेदारी इस देश के SC ST OBC अर्थात शूद्र और अतिशूद्रों की होगी। ये बात जब ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने एक कानून और बनाया कि भेदभाव करने वाले लोगों को, जातिवाद के नाम, जातिवाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का एक कानून भी छत्रपति साहू जी महाराज ने बनाया। इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। और आज आरक्षण दिवस है, आज 26 जुलाई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर बात की जाए और आपके साथ आपको बताऊं जो मेरे पास जानकारी है। और छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण की व्यवस्था तो की ही, लेकिन साथ ही साथ 1920 को अपने मृत्यु से मात्र 2 वर्ष पहले उन्होंने दलित छात्रों के लिए एक छात्रावास की भी स्थापना की थी। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में पहला जो छात्रावास था, जाटव छात्रावास, वो आगरा में 1916 में बन गया था। ये उत्तर भारत की कहानी है, क्योंकि यहाँ जातिवाद कम था, लोग संपन्न थे, दलित समाज के लोग भी संपन्न थे। लेकिन महाराष्ट्र में या उस इलाके में जहाँ जातिवाद घोर था, वहाँ 1920 में छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा दलितों के लिए पहला जो है वो छात्रावास बनाना एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो बस आज मैं आपके साथ में ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जो लोग जाति से पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मुझे दुख होता है जिस छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश की ब्राह्मणी सिस्टम को नकारते हुए देश में समतामूलक भाईचारे की बात की और सबको बराबर लाने का काम किया, आज उन्हीं के जाति के मुख्यमंत्री अन्य कई स्टेटों में बनते। अगर मैं दिल्ली के निकट राज्यों की बात करूं तो बिहार में नीतीश कुमार भी
उन्हीं की जाति से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतना तक नहीं सोचा कि वो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से एक यूनिवर्सिटी तक बना दें। लेकिन हाँ, अगर यही काम कोई बहन कुमारी मायावती जब उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से अनेकों काम किए, क्योंकि केवल दलित समाज और अम्बेडकरवादी लोग के जो हैं वही बाबा, चाहे तो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, शिवाजी राव गायकवाड़, कबीर, तमाम जो 2500 साल में हमारे SC ST OBC के महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों पर चलने का काम अधिकतर मैं देखता हूँ कि अगर किसी ने किया है मुख्यमंत्रियों में तो वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती ने किया है। आप उत्तर प्रदेश में आकर के देख सकते हैं, मैंने देखा है। मैं तमाम लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए और मेरे इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हर बार की तरह मुझे आप अपने सवाल भी मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID है rahulnagpalofficial@gmail.com। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। आपके बहुत सारे सवाल जो है वो इकट्ठा है, मैं सोच रहा हूं कि अगले वीडियो में उनके जवाब भी हम लोग देंगे। लेकिन बस आप देखते रहिए राहुल लाइव पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।